हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने हरियाणा जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और हमने उसके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट भी कर लिए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है भाई? यमुनानगर में। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी भाई फिरोज तुगलक ने। और कब की थी? सन 1354 में। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी काबुल में। और कब हुई थी? 23 सितंबर 1863 को काबुल में। ठीक है। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? आदि बद्री नामक पौराणिक गांव जिला यमुनानगर में स्थित है। गुड़गांव के समीप स्थित सराय अलावर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? तो भाई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो मस्जिद है वो विद्यमान है सराय अलावर्दी नामक गांव में, जो गुड़गांव के पास है। चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? भाई चंडीगढ़ से एक लोकसभा सांसद चुना जाता है। चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील वन्य अभ्यारण्य है, वह कितने उसमें फैला हुआ है? क्षेत्र में कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 25.42 वर्ग किलोमीटर में। प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव किस नगर को मिला है? किस नगर को मिला था भाई? प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव मिला था स्थानेश्वर को। किसको मिला था? स्थानेश्वर को। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? यमुनानगर का पुराना नाम था अब्दुल्लापुर। रोहतक नगर की स्थापना किसने की थी? रोहतक नगर की स्थापना की थी रोहताश भ्रूम ने। किसने की थी? रोहताश भ्रूम ने। अम्बाड़ा नगर की स्थापना किसने की? अम्बाड़ा नगर की स्थापना अम्बा राजपूत ने की। सढौरा नामक प्रसिद्ध कस्बा किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? जो सढौरा नामक प्रसिद्ध कस्बा है वो यमुनानगर के अंदर आता है। रानिया नामक कस्बा किसने बसाया था? रानिया नामक कस्बा राय बीरू ने बसाया था। रानिया नामक कस्बा किसने बसाया था भाई? राय बीरू ने। और रानिया कस्बे का पुराना नाम क्या था? राजबपुर था। क्या था? राजबपुर। नारायणगढ़ नामक कस्बा किसने बसाया था? राजा लक्ष्मी नारायण ने। रानिया नामक कस्बा बसाया था राय बीरू ने। नारायणगढ़ नामक कस्बा किसने बसाया? राजा लक्ष्मी नारायण ने। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के अक्षेत्र शामिल थे? बौद्ध काल के कुरु और पांचाल जो महाजनपद हैं उनमें आधुनिक हरियाणा के अक्षेत्र शामिल थे। निम्न में से किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? भाई प्रजामंडल जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था बाबू दयाल शर्मा ने। किसने किया था? बाबू दयाल शर्मा ने। और कौन सी रियासत के समय में हुआ था ये आंदोलन? पटौदी रियासत। निम्न में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? आदिल शाह ने हेमचंद्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हुआ था झज्जर में। कल्पना चावला किस यान से संबद्ध थी? कल्पना चावला कोलंबिया यान से संबद्ध थी। पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे सर शादीलाल। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के उपनाम से किसको जाना जाता है? लाला मुरलीधर को भी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। वल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था? वल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक था गोपाल सिंह। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध है वो कुबेर तीर्थ से। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ में माना जाता है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है सन्निहित तीर्थ में। हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंबर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? जो हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार हैं श्री विशंबर नाथ कौशिक, उनका जन्म अम्बाड़ा में हुआ था। वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य कौन बने? कांग्रेस के सदस्य बने थे चौधरी देवीलाल। 1983 ईस्वी में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में दोबारा से स्वर्ण पदक किसने जीता था? चांदराम ने जीता था। मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है भाई?
चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं मोरनी क्षेत्र में। ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्सुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? अल्ताफ हुसैन हाली को शम्सुल उलेमा की उपाधि दी गई थी। रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? पंडित श्री राम शर्मा ने। और कहाँ से हुआ था हरियाणा तिलक नामक साहित्य पत्र का प्रकाशन? रोहतक से हुआ था। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? राधा कृष्ण वर्मा ने की थी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? भिवानी में हुई थी। और किसने की थी? राधा कृष्ण वर्मा ने। हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई थी अंबाला कैंटोनमेंट की स्थापना? 1843 में। प्रभाकर वर्धन राजवंश का पहला राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो कहाँ पे की थी? थानेसर में। किसने की थी? प्रभाकर वर्धन ने। और ये वर्धन राजवंश का क्या था? पहला राजा था। हरियाणा में शीतला माता का मंदिर, यहाँ पे करेक्शन कर लो भाई, माता आएगा। हरियाणा में शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया था? राजस्थानी वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर। स्काईलार्क, काला अम्ब, बलूजे पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? पानीपत। तो ये काला अम्ब है, इसी के नाम है स्काईलार्क, अलग अलग तो ये जो तीनों के तीनों पर्यटक स्थल है वो कहाँ पे है? पानीपत में है। गुड़गांव फर्रुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे भाई शेख फरीद। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थान पर रुके? गुरुद्वारा लाखन माजरा। जो गुरु तेग बहादुर वो देने गए थे, शहादत देने गए थे, तो वो कहाँ पे रुके थे? गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे। और कितने दिन रुके थे? 13 दिन। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का बखान किया गया है? अभिज्ञान है यहाँ पे, अभिज्ञान शाकुंतलम में ढूंढू तीर्थ का बखान किया गया है। शमा नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस नगर में स्थित है? शमा है भाई गुड़गांव में। शाह कुली खान द्वारा निर्मित आराम ए कौसर बाग कहाँ पर है? आराम ए कौसर बाग कहाँ पर है? नारनौल में। और किसने बनवाया था? ये शाह कुली खान ने। किसने बनवाया था आराम ए कौसर बाग? शाह कुली खान ने। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री से प्रवेश करती है। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? पांडु पिंडारा में सोमवती अमावस्या के दिन क्या किया जाता है? पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा? तो भाई पुंडरीक सरोवर जो है उसका पानी सतयुग से लेकर आज तक एक बार भी नहीं सूखा है। श्री चौरंगी नाथ द्वारा कौन से मठ की स्थापना की गई थी? चौरंगी नाथ द्वारा अस्थल पोहर मठ की स्थापना की गई थी। ढोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? तो ढोसी तीर्थ स्थल है वो च्यवन ऋषि से जुड़ा हुआ है। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? कोस मीनारों का निर्माण करवाया था भाई शेरशाह सूरी ने। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो कौन सा विद्रोह हुआ था भाई? सतनामी विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में। और किसके विरोध में हुआ था? धार्मिक नीति के विरोध में। अगले क्वेश्चंस करते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।